भाई साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ गर्मी होगी, ट्रैफिक नहीं होगा। और पूरा भरमार ट्रैफिक है जिसे कहते हैं कचहरी में। सब जगह यही हाल है पीछे तक। एडीएम साहब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, राम राम जी। फिलहाल सारे काम खत्म, बच्चे चले गए स्कूल। और धूप देखो यार, क्या भयंकर धूप हो रही है। गर्मी अभी से पड़ने लगे, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है बेथाई, जिसका कुछ कहना ही नहीं। अभी से पता नहीं, अभी तो 2-3 महीने हैं पूरे, मतलब गर्मी के। और फिर बारिश आ जाती है, फिर तो और ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाती है। तो पता नहीं भाई कैसे होगा इस बार तो। और बस फ़िलहाल अभी मैं और अंकित जा रहे हैं शायद, ज़रा कुछ काम है गाड़ी का, बस वही काम कराना है। फ़िलहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा। इतने शायद मैं आऊँगा, इतने शिवांग तो आ ही जाएगा स्कूल से, आई थिंक। मुझे लग रहा है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, 7-11 के करीब हो रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं मार्केट में कितना टाइम लगता है। गर्मी है, वैसे भीड़ तो होनी नहीं चाहिए, पर भाई जिसका जो काम है उसलिए वो तो निकलना ही पड़ेगा उसको। तो चलो देखते हैं कैसे कितना टाइम लगता है, मिलते हैं मार्केट में ही। बेटे नहीं वो छोटी ब्रिजा देखिए क्या हाल है, मतलब मुझे लग रहा है आधी दुनिया तो भैंसों कचहरी में रह रहा है। भाई साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ गर्मी होगी, ट्रैफिक नहीं होगा। और पूरा भरमार ट्रैफिक है जिसे कहते हैं कचहरी में। सब जगह यही हाल है पीछे तक। एडीएम साहब भाई हर मतलब कहने का ये है कि गर्मी कितनी भी पड़ लो, जिसका जो काम है वो उसको करना ही करना है भाई, ये सच भी है। अब चलो गाड़ियों में तो एसी, इसका एसी भी कम काम कर रहा दिख रहा है बिल्कुल लो कर रखा हमने। तो फिर भी जो ये बाइक पे हैं इनकी हिम्मत है भाई। सो गाइस, घर पे मैं पहुंच गया था काफ़ी टाइम पहले, और बस फिलहाल आते ही लेट भी हो गया था काफ़ी, इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया। और आते ही थोड़ा सर में दर्द हो गया था, क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से ट्रैफिक इतना। तो और काम भी कई निकल आए थे बाद में, तो फिर वो करते कराते घर पहुंचा। और बस फिर आते खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, इतने में शाम हो गई। तो फिलहाल आज चलो एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं। ये खबर तो खैर सब जगह फैली गई होगी, जो कल हुआ है श्रीनगर पुलवामा में। तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब ये पता नहीं यार, ये कैसे, क्यों इतने टाइम बाद। एक तो अभी पहले उसको ही नहीं बुला पाए थे, अभी आई थिंक 2 या 3 साल हुए हैं जो आर्मी पे अटैक हुआ था। और उसके बाद अब ये फिर से, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी हिल स्टेशन हैं उन पे अगर पर्यटक ना जाएं, जो टूरिस्ट होते हैं, तो उनकी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। अधिकतर यही होता है। और मोस्टली सब जगह ही। और अब तो जैसे वीकेंड चल रहे हैं, वैकेशन आने वाले हैं, और मतलब ये टाइम तो ऐसा है कि किसी के वैकेशन चल रहे होते हैं, किसी के नहीं भी होते, तो वो लीव लेके और फिर चले जाते हैं। तो हर जगह ही मतलब हाउसफुल। हम तो अभी कहीं गए भी नहीं हैं, और ये सब देख के कहीं जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि क्या पता यार कब कहाँ क्या हो जाए। यही है। और तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अभी ये होना नहीं चाहिए था, मतलब इतनी सिक्योरिटी, इतना कुछ सब होने के बाद भी। और फिर ये एकदम से, ये भाई पता नहीं, सरकार प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करो, वरना बहुत, मैं कह रहा हूँ ना। अभी ये वहाँ पे श्रीनगर में हुआ है, ठीक है। और मैंने न्यूज़ देखी है, हालांकि देखी मैंने यूट्यूब पे ही है, और कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक होती हैं। तो उसमें ये भी बताया गया था कि उनका अगला टारगेट जल्दी दिल्ली भी है। तो अब ये पता नहीं कहाँ से कैसे किसने क्या कहा, तो बस वो दिखाते हैं। अब ये भी नहीं पता भाई ये बात कितनी सच है कितनी नहीं। लेकिन देखो, जब एक बार हो चुका तो कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। और मतलब इतने बंदे थे भाई, कोई बंदा कितना, मतलब जो कोई फैमिली के साथ निकल के जाता, आज का सबकी लाइफ इतनी बिजी है
कि फैमिली के साथ तो वैसे ही नहीं निकला जाता, और ऊपर से जब ये चीज़ हो जाए, उसमें से कुछ तो बिल्कुल न्यू मैरिड कपल थे, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी और एक की तो अभी 6 दिन पहले हुई थी। बताओ यार, ये सब हो चुका है। अब क्या करे बंदा, क्या नहीं भाई। खैर, भगवान उनके परिवार को ये सब सहने की शक्ति दे, यही कर सकते हैं। और हालांकि मेरा मेरा तो नहीं, मैं तो उस साइड ये बताते हैं वैसे कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आप कश्मीर चले जाओ। लेकिन मेरे से कई लोगों ने कहा, साथ जाने वाले वहाँ का प्रोग्राम बनाते, पर पता नहीं क्यों मेरा वहाँ का तो मन ही नहीं करता कि भाई चलो कश्मीर चलें। और ये चीज़ सुन के ज़्यादा नहीं करता, अभी बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं, क्यों भाई। जिम्मेदारी बहुत होती है हर इंसान के ऊपर। और देखो, जो खैर भगवान ने किस्मत में लिखा होता वो तो होके तो रहता ही है, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अपनी सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए वही अब सब बच्चों के वैकेशन होंगे, बच्चे बोल रहे थे कि वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन कैसे जाएं, बड़ा मन डरता है। और क्योंकि आदमी अपना हो तो देख लो कि इस टाइम पे पूरी फैमिली साथ जाती है, कहीं भी चले जाओ तो, और ये सब होता है। इससे तो अच्छा यार फॉरेन कंट्री वहीं घूमने चले जाओ। लेकिन सेफ तो यहाँ भी ना, फॉरेन कंट्री में भी कभी भी हो जाता है ये अटैक। हालांकि सारी कंट्रियां जो इंडिया से बाहर की कंट्रियां, मोस्टली सब इंडिया के साथ हैं इस टाइम पे। सब मतलब जो भी बोल रहा है वो अच्छा बोल रहा है। और जो हमारे पीएम हैं वो भी बाहर थे, सऊदी अरब थे शायद, आई थिंक, और वो भी फ़ौरन रात में ही आ गए हैं। और मतलब हर जो भी पॉसिबल हो सकता है सारी वो हो रही हैं। लेकिन क्या होता है अभी, ये सब करने से कुछ नहीं हो सकता। जो चला गया वो वापसी तो आने से रहा, और ये तो भाई वो ही जान सकता है जिन्होंने अपना खोया हो कोई। हम देखो, हम ये बातें करके बस दिल को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन तसल्ली वो उस इंसान को तसल्ली नहीं मिल सकती जिसका अपना गया हो। ये फैक्ट है, और ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपना कोई बंदा खोया हो। तो अब और क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए नहीं है। मतलब जब से ये न्यूज़ मिली है ना, मैंने देखा मूड इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। कोई बुज़ुर्ग थे, कोई मतलब इस टाइम पे 1-2 तो बुज़ुर्ग भी थे जो मतलब अपने टाइम एक्सपेंड करने के लिए गए थे। लेकिन ये तो देखो, मतलब आज के टाइम में भी जात पात लेके इतना कुछ हो रहा है, उनके नाम पूछ पूछ के गोलियां मारी हैं यार। बताओ क्या हद है। और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, अभी जस्ट मैंने अभी न्यूज़ देखी है कि अब हमारा जो मतलब हमारा काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कोई यहाँ पे आएगा नहीं, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। अब इसमें हर चीज़, कश्मीर की नहीं रहे, कहीं की भी ले लो, इसमें आम आदमी पिस जाता है बिल्कुल। क्योंकि भाई जिनका उसी चीज़ पे बेस है, जिसका घर चलता है उसी चीज़ से, उसको अब क्या कहें। उसका तो सारा काम चौपट हो गया है। बेचारे के बच्चे भी होंगे और भी परिवार होगा, इतनी जिम्मेदारियां होंगी, महंगाई आज के टाइम पे बिल्कुल यहाँ है सर पे। तो क्या कर सकता है बंदा, कुछ नहीं कर सकता भाई। समझ में नहीं आ रहा क्या बात करे क्या ना करे, इतना माइंड डिस्टर्ब है। और बाकी कुछ नहीं, आज किसी चीज़ में कोई मन नहीं है। तो चलेगा, इस फिलहाल इस व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं, और आपसे आई होप कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मूड अच्छा करते हैं, क्योंकि ये तो देखो भाई, जो होना था वो तो हो ही गया, अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।